सेकंड चैप्टर है अपना हर दिन की योजना बना ले। हर दिन की योजना बना ले, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। योजना बनाने का मतलब है कि भविष्य को वर्तमान में लाना। जो भविष्य में चाहते हैं वो हम आज कर सके, ताकि इसके बारे में हम इसी वक्त कुछ ना कुछ कर सकें। तो योजना बनाने का मतलब है भविष्य को वर्तमान में लाना। ये शब्द है एलन लेकिन के। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, हर दिन की योजना बना ले। आपने एक मजेदार सवाल सुना होगा, कॉमेडी में सुना होगा, जैसे एक पहेली में पूछा होगा कि एक हाथी को कैसे खा सकते हैं। एक हाथी को कैसे खा सकते हैं? तो हाथी को कैसे एक एक निवाला करके खाया जा सकता है। एक एक निवाला करके हाथी को पूरा खाया जा सकता है। उसी तरह आप सबसे बदसूरत मेंढक को कैसे खाएंगे? छोटे छोटे पार्ट में, हर कदम में अपने काम को डिवाइड कर ले। मेंढक का मतलब हमारे काम से अब सीधे काम पे आते हैं, तो काम को डिवाइड कर ले हर छोटे छोटे स्टेप में, और सबसे जो पहले काम करना है उसको उससे से शुरू करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो दिन की योजना बना लें और काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करें। सबसे पहले ये करना है, तो इससे हमारा पूरा काम हो जाएगा। तालमेल छोड़ने, उत्पादकता बढ़ाने और इसके बारे में बात करना ही हमारा सबसे पहला साधन होता है, और उसके बाद उस पर अमल करना से हमारा काम सक्सेस हो जाता है। तो टाल मटोल छोड़ने और निर्णय लेने की क्षमता हमारे मानसिक रूप से हमारे सबसे शक्तिशाली साधन है किसी काम को करने के लिए। लक्ष्य तय करने और उस पर अमल करने से आपकी जिंदगी में एक नई दिशा दी जाती है। सबसे पहले लक्ष्य बनाए, उस पर योजना करके उस पर अमल करने की काबिलियत ही आपकी जिंदगी में एक सही दिशा देगी। ये आप बात को आज बेशक आप लिख सकते हैं। लक्ष्य बनाने और उस पर योजना बना के और उस पर अमल करने की काबिलियत ही आपकी जिंदगी में एक नई दिशा दी। इससे आपके मानसिक जो शक्तियों का वो ताला खुल जाता है और आपको रचनात्मक ऊर्जा मिलती है, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जिससे आप अपने काम को सफल बना सकते हैं। अपने किसी काम पर योजना के बिना काम करना, उस पर बिना सोचे समझे काम करना ही मूल समस्याओं का जड़ है। मूल समस्या की जड़ क्या है? हम काम शुरू करते हैं, उसे बिना पूरी तरह सोचे विचार किए हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। यही समस्या की मूल जड़ है। अगर हम योजना बना लेते हैं और काम करने की अच्छी योजना बनाते हैं, तो टाल मटोल छोड़ने और काम के विफल होने की पूरे चांसेस घट जाते हैं। फिर हम अपना काम शुरुआत कर सकते हैं, मेंढक निकल सकते हैं हम अपना। तो योजना बनाना सबसे पहले जरूरी है, और हम अगर योजना बना के चलते हैं, टाल मटोल करना, ये सारी चीजें छोड़ के हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इस बुक में लिखा गया है ऊर्जा से मिलने वाली दर को बढ़ाएं। तो हम पूरे दिन की योजना 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं, 20 मिनट मैक्सिमम बना सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में अगर हम 10-15 मिनट में अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो ये हमारे पूरे 2 घंटे बचा सकती है दिन के, क्योंकि मिनिमम 2 घंटे बचा सकती है और मैक्सिमम सिर्फ 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम लगता है योजना बनाने में कि आज दिन में हमें क्या करना है। अगर हम योजना बना के चलते हैं, हमारे 2 घंटे इस कारण बच जाते हैं कि हमें पता लगता है कि हमें क्या करना है। हमारा इस चीज में समय खत्म नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि आज हमें करना क्या है। तो योजना बनाने में सिर्फ 20 मिनट आपके 2 घंटे आपके दिन के बचा सकती है। और आपने सुना होगा, पहले से की गई योजना हमारे खराब काम होने को पूर्ण 100% बचाती है। अगर हम योजना अच्छी है, उस पर अमल करते हैं, तो खराब प्रदर्शन होने की संभावना बहुत ही कम, 0 के बराबर हो जाती है। तो योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है सक्सेस होने के लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग ऐसा योजना बनाए काम करते हैं, क्योंकि और योजना बनाने में कुछ ज्यादा लगता नहीं है, एक कॉपी और पेन और सिर्फ 20 मिनट का समय। और हमको पता होता है आज हमें दिन में क्या करना है। अगर पता नहीं है तो भी हमें पता करके हम सोच सकते हैं कि हम ऐसा काम, हमारे माइंड में ये जरूर आता हुआ दिन में कि अगर हम ऐसा करें तो अच्छा है, तो वो करें, वो लिख लें और उसी के अनुसार काम करें। ये सोच ले कि जो आपने लिखा है वो आपका बॉस है और वो काम आपको करना ही है। तो इससे हमारा दिन अच्छा हो जाता है। अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम आलस करेंगे, फिर टाल मटोल काम में, और फिर काम रुक जाता है। तो अगर हमें काम में सक्सेस हासिल करनी है, तो उस काम को कागज पे लिखें और उसी के अकॉर्डिंग चलें, तो हमारे काम को हमें सक्सेस मिल सकती है। और बहुत कम लोग योजना बनाते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, आप कमेंट में बताएं कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से ये योजना बना के काम कर रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज आएगी, लेकिन अगर हम योजना बनाए काम शुरू कर देते हैं, तो हमारे काम में सक्सेस होने के हमें इससे 20 गुना फायदा हमें जरूर मिलेगा। आप देख सकते हैं। और हम हमेशा अगर सूची बना के काम करते हैं, तो अगर दिन में हमारे माइंड में ये काम आता है हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन वो काम हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो सूची बनाई हुई है, अगर हमारे माइंड में कोई काम आता है तो उसी सूची में उसे ऐड करें, और अगर हम सूची में ऐड कर दें तो हमें ध्यान रहेगा कि ये काम हमारे माइंड में आया था और हमें ये काम करना है। और अपने काम की जो लिस्ट है वो बनानी कब है? वो रात को बनानी है। सोने से पहले हमें रात को ही वो लिस्ट बना लेनी। इससे क्या फायदा होगा? अब हमारे माइंड में, नींद में भी हमारा अवचेतन मन काम करता रहता है। तो हम अगर सूची बनाएंगे, हमें अगले दिन की प्लानिंग पता होगी अगले दिन क्या करना है, तो हमारे माइंड उसको करने के अलग अलग उपाय ढूंढता रहेगा कि हम इसको कैसे ढूंढना है। अवचेतन मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है कि जो काम करने के हमारे माइंड में नहीं है, वो भी हमें रात को, अगर हम प्लानिंग बना के सोते हैं, तो हमें सुबह कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन मिल जाता है कि इसका काम कैसे करना है। और इसका दूसरा फायदा है रात को सूची बनाने का, कि हमें सुबह उठते ही काम पे जुट जाएंगे, हमें
वो कुछ लेना देना नहीं है कि हमें करना क्या है। हमें लिस्ट बनाने की कोई टेंशन नहीं है। रात को हम लिस्ट बना के सो जाए, अगले काम अगले दिन की लिस्ट बना के हम सो जाएं और फिर अगले दिन उठते ही काम में शुरू कर दें। हमें पूरी लिस्ट ऐसे बनानी है कि हमें इतने बजे उठने के बाद इतना टाइम, हमें नहाने तक की भी लिस्ट बना लेनी है कि इस टाइम हम नहाने के बाद ये काम करेंगे। और पूरा दिन ऐसा लिस्ट इस तरह बनानी है जैसे हमने अगला दिन जी लिया है। अगर हमें ऐसा लगता है कि अगला दिन हमें जी लिया है तो हम अगला दिन वैसे ही निकलेगा, उससे अच्छा निकलेगा, उससे खराब हमका दिन कभी नहीं जा सकता। तो लिस्ट बनानी है रात को, एक दिन पहले, रात को सोने से पहले ही हमें लिस्ट बना ली। नेक्स्ट है, हमें अलग अलग उद्देश्य की अलग अलग सूची बनानी चाहिए। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके में अलग अलग, जैसे हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है तो दोनों प्रोजेक्ट की अलग अलग हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, आपके माइंड में जितने भी काम आते हैं, जितने भी आप भविष्य में काम करना चाहते हैं, जितने भी हम भविष्य में काम करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें, जिसे मास्टर लिस्ट का नाम दे सकते हैं। इस बुक में दिया गया मास्टर लिस्ट का नाम, तो हम उसकी मास्टर लिस्ट बना लें। और उसके बाद हम एक मासिक लिस्ट बनाएं। हमने मासिक लिस्ट बनाई, इस महीने में हमें इतने इतने काम करने हैं। हो सके तो आप, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो वार्षिक लिस्ट भी बना सकते हैं। पहले वार्षिक लिस्ट बनाएं कि हमें 1 साल में इतने काम करने हैं। फिर दूसरा है, हमें मासिक लिस्ट बनाएं जो हमें महीने में हम यहाँ तक काम करना है। उसके बाद भी एक हफ्ते की लिस्ट, साप्ताहिक लिस्ट भी बना लें, जैसे हफ्ते में ये काम हमें यहाँ तक, ये काम हमें करना है। और दैनिक लिस्ट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, तो हमें दैनिक लिस्ट बनाएं। इस तरह हम अगर काम करेंगे तो हमें अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा, हमें क्या करना है, अब तक इतना काम हो चुका है, हम इतना काम हो जाएगा। हमें लिस्ट इस तरह बनानी है कि इतना काम हम कर चुके हैं, हमें ये काम हम करेंगे। ये नहीं लिखना कि ये हम काम आगे जाने वाले समय में ये काम करेंगे, इस तरह लिस्ट नहीं बनानी। ये काम करेंगे, ये काम हम कर रहे हैं, इस साल में हम लास्ट के साल के अंत तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये इस तरह हमें लिस्ट बनानी है। इससे हमारे अवचेतन मन को भी एक अलग ही ऊर्जा, और दैनिक सूची में जैसे जैसे हम काम को करते जाएं उस काम को काटते जाएं। जैसे ही दोस्तों हम 2-3, जैसे हमने आज 10 काम उठाए हैं कि आज हमें सबसे पहले ये काम करना है, जैसे 10 काम है तो हम अगर 2-3-4 काम कर लेते हैं तो हमें अलग प्रेरणा मिलेगी कि हमने इतने काम कर लिए हैं। इससे हमारे अंदर एक जोश आएगा। तो इसी तरह जैसे जैसे काम पूरे होते हैं उसको काटते जाएं, जैसे जैसे मासिक काम की हम स्टेप पूरी कर लें उसे भी काटते जाएं। वैसे ही हर लिस्ट में शाम को हम हर लिस्ट चेक करें, हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम सूची बनाने समय देंगे उतना समय हमारा काम करने में बचेगा, उससे 20 गुना ज़्यादा हमारा समय बचेगा। जैसे हमने 20 मिनट अगर काम को दिया है तो हमारे 2 घंटे बन जाते हैं दिन में। तो वैसे ही हम जितना ज़्यादा आसानी से इसको बनाएंगे उसी तरह हम दिन में समय बचा सकेंगे। और फिर है एक, अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो नए प्रोजेक्ट की भी सूची बनाएं। नए प्रोजेक्ट में हम क्या क्या होगा और वहाँ तक सूची बना लें जहाँ तक वो सक्सेस हो जाता है, वहाँ तक उस काम को, प्रोजेक्ट को लिख लें, फिर ही प्रोजेक्ट को शुरू करें। आपको हैरानी वाले रिजल्ट नजर आएंगे। आप सारे काम छोड़कर, अगर आपका मन भी नहीं है तो एक बार सूची बनाकर आप काम करके देखिए, आपको इससे कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमेशा अगर हम कुछ सोचते हैं तो उसे कागज पर सोचें और सूची बनाकर काम करें। इससे आपकी सक्सेस का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपको मेंढक खाना बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। और लास्ट में इसका नतीजा ये होगा कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा।